वक्फ कानून को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होने वाली है। आज इस मामले में सर्वोच्च अदालत का अंतरिम आदेश आ सकता है। वक्फ संशोधन कानून कल करीब 70 मिनट सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टर्स की जांच के दौरान संपत्तियों को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने के अधिकार पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं। तो दोपहर 2 बजे से दरअसल ये सुनवाई शुरू होगी। वक्फ कानून पर पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में 3 संशोधनों पर बहस हुई थी और एक बार फिर से आज सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई का दूसरा दिन है। अंतरिम आदेश आज आने की संभावना दिखती है। बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर सवाल है। हालांकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी नजर है, अलग से इस पर सुनवाई होनी है। पहले दिन की सुनवाई में कई सवाल उठे हैं। कई मसलों पर सरकार को जवाब देना पड़ा है। भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा हम नोटिस इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। उन इंटरिम ऑर्डर्स में 3 पॉइंट्स थे, 3 बिंदु थे। पहला ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है वो अगर किसी कोर्ट के द्वारा या अदरवाइज किसी और अथॉरिटी के द्वारा वक्फ डिक्लेयर्ड है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा टिल द पेंडेंसी। सेकेंड बात उन्होंने ये कही कि अगर कलेक्टर के पास कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, और इस नए एक्ट में ये था कि जब कलेक्टर किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो वक्फ नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा उसे कलेक्टर अपना डिस्प्यूट डिसाइड करे अगर कोई डिस्प्यूट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स पे ऑर्डर पास कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं काउंसिल में और बोर्ड में वही रहने दिए और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो आपका नया अमेंडमेंट है उसको अभी होल्ड पे करिए। इस पूरे मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और जेपीसी जिनकी अध्यक्षता में हुई थी जगदम्बिका पाल, वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें जो बहस हुई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है। और ये सब बातें जानने के बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। अलविदा के जुमे की नमाज में भी जिस तरह से आपने देखा कि काली पट्टी बांधने का आह्वान किया गया और रमज़ान में लोग प्रेयर करते, क्राउड इकट्ठा होती, फिर ईद के दिन भी उसी काली पट्टी को बांध करके कहा गया प्रोटेस्ट करिए। हम तो देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बधाई देंगे कि उन्होंने रमज़ान के पवित्र महीने में अपना रोज़ा रखा, नमाज ऑफर किया और शांतिपूर्वक ईद मनाई। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रोवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून को अच्छा बताते हुए विपक्ष को वोट बैंक के लिए भड़काने का आरोप लगाया। The Chief Minister herself in West Bengal says that she will not accept and will not implement this act in her state. That will be construed as defying the constitutional spirits and also at the same time instigating the people. The violence which had happened in Murshidabad and other parts of West Bengal, and we do sporadic incidents elsewhere. These are the result of these unmindful political statements given by Mamata Banerjee and some of the political leaders. Now, these are political stunts. These are political statements for political gains, to take a posture to please certain communities for political interest. And that is totally untenable, and we can't accept that. वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी वक्फ कानून को अच्छा बताया है। पूरे हिंदुस्तान कह रहा है, पूरे बंगाल कह रहा है कि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स, ठीक है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स इज ओके, इट्स ओके, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि हिंसा छिड़ जाए। हिंसा छिड़ गया, ये सब हो गए, जला दिया गया, दुकानें पाट सब कुछ जल के खाक हो गया, लोग को घर से बेघर कर दिया। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों इन लोगों पे, क्यों?
इन लोगों ने क्या किया? लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि इन लोग वक्फ को एक बहाना बनाया, लेकिन इसका एजेंडा इसके पीछे वही है जो मैंने कहा था।